प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम विज्ञान के चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के अंतर्गत कोशिका के बारे में जानेंगे। So students, the cell body of all organisms are composed of many tiny structures which are known as cells। जो organisms की जो body होती है वो कई सारे छोटे छोटे यूनिट्स से मिलके बनती है। उन छोटे छोटे tiny structures को cells कहते हैं। जैसे कि हमने देखा होगा कि जैसे कोई वॉल है, दीवार है, उसमें छोटी छोटी जो ब्रिक्स होते हैं वो यूनिट्स के तौर पे काम करते हैं। ब्रिक्स को मिला करके एक वॉल बनती है। उसी प्रकार से हम यहाँ देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे यूनिट्स जो हैं ये मिल करके क्या बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं। इन यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। द सेल इज अ स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज बॉडी ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स। तो जो सेल को हम स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं बिकॉज क्योंकि जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो सेल से मिलके बनती है। इसमें दो प्रकार की जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दो प्रकार के लिविंग्स होते हैं। एक होते हैं यूनिसेलुलर और एक होते हैं मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स या यूनिसेलुलर लिविंग्स वो होते हैं जिनमें केवल एक ही सेल होती है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एटसेट्रा। एंड जो मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, देयर बॉडी आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन सेल। Next है cell is the functional unit of life because all biological activities are performed in a cell। तो सेल को हम जो फंक्शनल यूनिट भी लाइफ की कहते हैं। फंक्शनल यूनिट मतलब क्रियात्मक इकाई, क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो एक सेल के अंदर भी होती हैं। द सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 इन ए थिन सेक्शन ऑफ कॉर्क। तो जो सेल को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। उन्होंने जो है कॉर्क के एक सेक्शन में छोटे छोटे हनीकॉम जैसे स्ट्रक्चर्स देखे थे, उनको उन्होंने सेल कहा था। सेल का मतलब होता है चैम्बर। तो सेल का जिसे कहना चाहिए सेल के जिसको डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत। ये जो सेल थ्योरी है वो श्वान एवं श्लीडेन दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये मतलब सेल थ्योरी को दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। यानी कि जो लिविंग्स हैं वो जो है एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। उनका जो शरीर होता है वो एक कोशिका का या एक से अधिक कोशिका का बना होता है। Cells are the basic living unit within organisms and the chemical reaction of life take place within the cell। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेल्स हैं वो जो लिविंग्स हैं उनके अंदर बेसिक लिविंग यूनिट है, यानी कि जो है आधारभूत इकाई है। क्योंकि और उसमें क्या होता है कि जितनी भी जीवन से रिलेटेड रासायनिक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो एक सेल के भीतर हो जाते हैं। All cells arises from pre-existing cells। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल्स होती है वो पहले से ही उपस्थित किसी सेल से उत्पन्न होती है। ये जो है कोशिका विभाजन की स्थिति है। यहाँ पर क्या होती है, जो नई सेल्स हैं ये जो हैं किसी पुरानी पहले से ही उपस्थित कोई सेल से अराइज होगी। तो दीज आर द पॉइंट्स रिलेटेड टू द सेल थ्योरी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो डायग्राम डिस्प्ले हो रहा है ये प्लांट सेल का है। इसमें जो कौन कौन से पार्ट होते हैं जो हमको प्लांट सेल्स में दिखाई देते हैं, इसमें सबसे पहले आता है सेल वॉल। सेल वॉल जो है केवल प्लांट सेल में पाई जाती है और ये सेलुलोज की बनी होती है और ये एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। इसके बाद जो इसका जो लिक्विड है, जो सेल का किसी भी सेल का जो लिक्विड होता है इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म में डिफरेंट प्रकार के जो पार्ट होते हैं उनको सेल ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग कहा जाता है। इसमें जो मेन जो पार्ट होता है वो होता है न्यूक्लियस का। यहाँ पे देख सकते हैं हम न्यूक्लियस है। इसके बाद इसके भीतर के कुछ पार्ट होते हैं न्यूक्लियोलस है, जैसे ये न्यूक्लियर इनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सटा हुआ जो पोर्शन होता है वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें कि यहाँ पे देखो इसकी सरफेस जो है रफ है, यहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, दीज आर द राइबोसोम्स। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इन पे जो है राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे हम माइटोकॉन्ड्रिया देख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है न्यूक्लियस के पास ही गाल्जी एपरेटस पाए जाते हैं। और जो प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होती हैं, वैक्यूल को रिक्तिका कहा जाता है, इसके अंदर सेल सेप भरा होता है जो कि प्लांट सेल को थोड़ा सा टर्जिड बना के रखता है। और इसके अलावा और क्या क्या होता है, इसमें छोटे छोटे पेरोक्सिसोम पाए जाते हैं। मेन पार्ट जो है प्लांट सेल का क्लोरोप्लास्ट है, ये देखिए यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, ये जो होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं और इसमें जो है क्लोरोफिल पाया जाता है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही है, दिस इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल। और प्लांट सेल के बाहर जो है, इसके बाहर सेल वॉल होती है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये क्या करती है, सेल की बाउंड्री बना करके रखती है। इसके बाद इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा टाइप के कुछ दिख रहे हैं जो एक सेल को दूसरे सेल से मतलब अटैच करने का काम करते हैं। यहाँ पर कहीं कहीं पे हमको लाइसोसोम भी दिखते हैं, ये जनरली जो है वो प्लांट सेल में पाए नहीं जाते हैं। तो ये हम देख सकते हैं। तो दीज आर द पार्ट्स फाउंड इन ए टिपिकल प्लांट सेल। यहाँ पर एक राइबोसोम भी दिख रहे हैं। राइबोसोम्स का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है। तो ये सारे स्ट्रक्चर जो है वो एक प्लांट सेल में दिखाई देते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हम सेल देख रहे हैं ये एनिमल सेल है। एनिमल सेल में जो सबसे बाहर हमको कौन कौन से पार्ट दिखते हैं, सबसे बाहर हमको दिखता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो है एनिमल सेल की जो है सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। और प्लांट सेल की तरह एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती है। इसमें जो है, जो हम जानते हैं कि जो सेल का जो लिक्विड होता है उसको क्या बोला जाता है, प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। फिर उसमें प्रोटोप्लाज्म में भी जो है उसके दो पार्ट हो जाते हैं, साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स। तो ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस वाला ये पूरा पोर्शन दिखाई दे रहा है। इसमें न्यूक्लियस के बाहर जो है वो न्यूक्लियर इन्वेलप है जो डबल मेम्ब्रेन होता है। इसके भीतर जो हम देख सकते हैं यहाँ पर ये न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस के भीतर का जो लिक्विड है उसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है। और जो ये आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इससे जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये अटैच रहती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये अटैच हैं। इसकी वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है जो रफ होती है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई राइबोसोम नहीं होते हैं। इसके बाद जो है एनिमल सेल में हमें लाइसोसोम के अच्छी खासी क्वांटिटीज हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें छोटे छोटे पेरोक्सिसोम दिखाई दे रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है काफ़ी मात्रा में यहाँ पे हमको दिख रहे हैं। और जो एनिमल सेल में जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पाई जाती है वो है सेंट्रियोल। ये न्यूक्लियस के पास हमको दिखाई देता है, जो कि सेल डिवीजन में इसका रोल होता है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे गोल्जी एपरेटस जिसे कहना चाहिए हम देख सकते हैं। यहाँ पर हम जो एनिमल सेल में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ मॉडिफिकेशन देख रहे हैं जिनको हम माइक्रोबिलाई कहते हैं। इनके अलग अलग काम होते हैं जो आप आगे पढ़ेंगे। तो ये जो है सारे पार्ट हमको एनिमल सेल में दिखाई देते हैं। एनिमल सेल में प्लांट सेल की तरह हमको ना तो सेल वॉल दिखाई देती है, ना ही क्लोरोप्लास्ट दिखाई देता है। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। इन प्लांट सेल cell wall and chloroplast are present, but they are not seen in animal cell.